प्यारे प्रभु पिता को तुम तो अतिशय प्यारे, परम प्यारे प्रभु पिता को तुम तो अतिशय प्यारे। हम एक आत्मा तन में चमकते तारे। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे से रोशनी करते जाओ। चांद सूरज तारे से रोशनी करते जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। पूजा और सेवा साधना, कर्म ही पूजा और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वाले हैं।
ओम शांति। आज मुरली का डेट 2/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आज का गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो। फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। लौकिक दुनिया जे शांतिर ऊपर ठीक ठीक बोलते पारे, जे शांति की करे पाওয়া যেতে পারে, तो तखन ताके पुरस्कार देवा है। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। राय तो दिएছিলেন किंतु शांति तो হয়নি। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, सम्पत्ति आदि थी। एमन तो समय छिलो जखन सर्वदुनिया छिलो, जखन सुख, शांति, सम्पत्ति सब किछु छिलो। वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है, आबार होते चलेছে। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो अर्थात सोने की चिड़िया कहा जाता है। फल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एगुलो तो दुनिया लोकेरा बोले, किंतु बला मात्रई बोले, अर्थ ना जेने बोले। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती हैं। আমরা যখন জানি যার অল্প সময় আছে আমাদের জন্য সোনার দুনিয়া, সোনার চিড়িয়া ভারত আবার হয়ে যাবে, তো বলছেন যে তখন বাবা বলছেন তখন যে নরকের যে দুঃখের কথা ওগুলো আমরা ভুলে যাই। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। विलायत থেকে স্টিমারে করে যখন আসতো তো 2 মাস 3 মাসও লেগে যেত। তো এখান থেকে ভারত থেকে বিদেশে যেত বাণিজ্য করার জন্য, তো অনেক সময় লাগতো। তো যখন কাছাকাছি পৌঁছে যেত তখন খুশি হতো যে বাস আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমি দেশে পৌঁছে যাব। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक यह सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं
यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे? দুনিয়াতে এখনো মন্দির বানানো চলছে। তো বাবা বলছেন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই মন্দির বানিয়ে এখন কি হবে। बाकी दिन कितने हैं, समय আর কতটুকু আছে। तुम बच्चे नॉलेज के अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो। वो है भक्ति की अथॉरिटी। তোমরা জ্ঞানের অধিকারী, দুনিয়ায় ওরা ভক্তির অধিকারী। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा तो सर्वशक्तिमान, बाबा सब किचुर अधिकारी। तुम बच्चे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। बाबा বলছেন তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান জানো, তো জানো যে আমরা পুরুষার্থ করছি বাবার থেকে प्रॉपर्टी पावर জন্য। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। যারা ভক্তির अथॉरिटी ওরা সবাইকে ভক্তির কথাই শোনাবে। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, এটা তো আমরা জানি। সত্যযুগে পূজা পাঠ तीर्थयात्रा কোনো প্রকারের ভক্তি হবে না। पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। सबके सब ওখানে পূজ্য, ওখানে পূজারি বলে কেউ হবে না। আধা কল্প হে পূজ্য, সত্য ত্রেতা, এই আধা কল্প হবে সবাই পূজ্য। आधा कल्प है पुजारी, द्वापर कली। भारतवासियों के लिए ही है पूज्य थे तो स्वर्ग था। ভারতবাসীদের জন্যই এই কথা। যখন ভারতবাসীরা পূজ্য ছিল তো ভারত স্বর্গ ছিল। अभी भारत पुजारी नरक है। এখন কি হয়ে গেছে, ভারতের সব পূজারি হয়ে গেছে, এখন নরক চলছে। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबर व पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। তোমরা তো যে যেমন পুরুষার্থ করেছো সেই অনুসারে তোমরা অন্যদেরকে বোঝাতে থাকো আর আমাদের সংখ্যা তার দ্বারা বাড়তে থাকে। ड्रामा में पहले से ही नूद है। এসব আগের থেকেই সৃষ্টিরূপী নাটকে ফিক্সড হয়ে আছে। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। যারা বলছে যে ড্রামায় আমার পার্ট আছে, তো সে জানে বলেই তো বলছে যে এই ড্রামায় আমার পার্ট কীরকম আছে। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। এই দুনিয়ার এই সৃষ্টির ইতিহাস এবং ভূগোল আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারীরা ছাড়া আর কেউ জানে না। ऊंचे से ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते थे। नेति नेति कहते थे ना। ঋষি মুনি যখন কিনা তারা রজগুণী ছিলেন তবু তারা বলতেন যে নেতি নেতি, আমরা এসব সম্পর্কে জানি না। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह को रचता बाप है और हमको पढ़ा रहेंगे। বা বলছেন এখন তোমরা তো জানো যে শিব বাবা তো রচয়িতা বাপ আর তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। यो को भी ड्रामा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। হ্যাঁ, বাবা বারবার বলেছেন যে এখানে যখন বসছো তখন देही अभिमानी হয়ে বসো। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। इतनी बड़ी दुनिया है,
इनको क्या बैट रीड करेंगे। অনেকেই মনে করে না যে ঈশ্বর বোধহয় থট রিডার, সবার মনের কথা জানেন, তিনি জানতে পারেন। তো বাবা বলছেন এত বড় দুনিয়া, তো বাবা কি প্রত্যেকের মনকে এখানে রিড করবেন? बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की मूक अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। বাবা বলছেন আমি নিজেই আসি, ড্রামায় ফিক্স হয়ে আছে, তো সেই ফিক্স অনুসার মানে নির্ধারিত অনুসারেই বাবা আসেন আমাদের বাচ্চাদেরকে পাবন বানাতে। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है। বাকি বাবা বলছেন আমি কারো থট রিড করবার জন্য আসি না, আমার পার্ট কি আমি তোমাদেরকে বলি। तो मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो, तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। যে স্বর্গ দুনিয়া কবে থেকে শুরু হবে, কতদিন পর্যন্ত এক একটা যুগ চলবে, তো বাবা বলছেন তোমরা সব জানো। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं, तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। तो प्रति 5000 বছর পর পর প্রতি কল্পের অন্তিমে বাবা তো আসেন। তো বাবা তাই বলছেন যে আবার এখন চক্র নতুন করে শুরু হবে, যখন আবার চক্র পুরা হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, তখন বাবা আবার আসবেন আমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাতে, নতুন দুনিয়ার স্থাপনার কাজ করতে। उस समय जो सीन चली वो फिर कल्प बाद चलेगी, কারণ প্রতিটি ঘটনাই 5000 বছর পর পর হুবহু চলতে থাকে। एक सेकेंड ना मिले दूसरे से यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है। আমরা জানি 5000 বছর পর পর সৃষ্টি পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, আর যে সময় যে সেকেন্ডে যা ঘটনা হলো সেটা আবার 5000 বছর পরে হুবহু তাই হবে। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। তিনি আমাদের সুপ্রিম ফাদার, সুপ্রিম टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए, माने बाबर दिके जाओ उचित। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। वो जो बोलते हो दुनियातेও बोले ना गॉड इज ट्रूथ বা शिव ही सत्य, तो पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। बाबार पढ़ानो बाबा ट्रुथ, तो बाबा যে পড়া পড়ান সেটাও ট্রুথ। বাবা সত্য, বাবার পড়া সত্য, আর বাবা যে দুনিয়া নিয়ে আসেন সেটাও সত্য যুগ। আর সেখানকার যারা মহারাজা মহারানী হবেন তাদেরকেও বলা হবে সত্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণী। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है, माने दुनियार जे पढ़ा ओटा तो इनकम्प्लीट। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। যারা বড় বড় পড়াশোনা করে বড় বড় পরীক্ষায় পাশ করে তো তাদের কত বেশি খুশি হয়। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। তোমরা এত উচ্চ কোয়ালিটিওয়ালা পড়া পড়ছো, যে পড়া স্বয়ং ভগবান এসে পড়াচ্ছেন, তো তোমাদের কত বেশি খুশি হওয়া উচিত। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, माने শিহরণ হওয়া উচিত যে কত বড় বাবা, বিশ্বের যিনি পিতা, তিনি এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। दुनिया लोके तो जाने ना, तो तारा तो कल्पेर आयु तो लाख लाख बोले दे। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 बरस की सारी स्टोरी
चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बाबा এই জন্যই স্বদর্শন চক্র ফিরাতে বলে যে চার যুগে কোন যুগে আমরা কত জন্ম নিই, সেখানকার বায়ুমণ্ডল কেমন হবে, সেখানকার রাজনীতি, সেখানকার সমাজনীতি, সেখানকার পরিবার, সব কিছু আর্থিক অর্থনীতি সব কিছু কেমন হবে, ওখানকার ব্যাপার নিয়ে চিন্তন করা, প্রতিটি যুগকে নিয়ে একদম ঠিক ঠিক মতন চিন্তন করা। তো বাবা বলছেন একে বলে স্বদর্শন চক্র। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। এমন মায়ার তুফান আসে তা আমরা এইসব পড়া জিনিসগুলো ভুলে যাই। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सितार विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम कैसे भूलते हो? अरे काके भूले जाओ? যে বাবা তোমাদেরকে ডবল তাজধারী বানিয়েছিলেন, বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলেন, তাকে তোমরা কি করে ভুলে যাও? दूसरे किसको नहीं भूलते हो? कोई আর কাউকে তো তোমরা ভুলো না। স্ত্রী, বাল, बच्चे, চাচা, মামা, মিত্র, সম্বন্ধী আদি সব ইয়াদ হয়। তাদেরকে বাবা ভুলতে বলেন, তাদেরকে তোমরা ভুলতে পারো না। আর বাবা যিনি এত প্রাপ্তি করাচ্ছেন তাকে তোমরা ভুলে যাও। बाकी इन बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है, जितना हो सके याद करना है। যত সম্ভব বাবাকে याद करो। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में शेयर करनी है। বাবা বলছেন সকাল সকাল উঠে বাবার ইয়াদে ওয়াকিং করা উচিত। तुम छतों पर या बाहर ठंडी हवा में चले जाओ, হয় তুমি ছাদে চলে যাও, না হলে বাইরে যাও, ঠান্ডা হাওয়ায় সেখানে বাবার কথা চিন্তা করে করে তুমি ওয়াকিং করো। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, এমন নয় যেখানেই ঘরের মধ্যেই এসে বসে করতে হবে, তুমি ঘুরে ঘুরেও করতে পারো। बाहर भी जा सकते हो, सवेरे का टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, কারণ তখন তো বিকারী মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে, তারা তো আর ভোরবেলায় ওঠে না। তো বাবা বলছেন ওই সময় কোনো ভয় থাকবে না, তুমি বাইরে গিয়ে पैदल करो, वॉकिंग करो। आपस में यही बातें करते रहो, देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। কম্পিটিশন রাখো, নিজেদের মধ্যে আগে আপোষে বলে নাও যে দেখা যাক কে কত সময় বাবাকে ইয়াদ করেছে। তারপরে এবার নিজেরাই বসে এবার ইয়াদের শেষে বলো এবার কে কতটা করেছো। বাকি সময় हमारी বুদ্ধি কাহা কাহা গেই, সত্যতার আধারে বলো যে এতটা সময় আমি বাবার ইয়াদে ছিলাম আর বাকি আমার বুদ্ধি কোথায় কোথায় চলে গেছিল। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा যেমন প্র্যাকটিস করেছেন বাবা তো সেটা আমাদের সামনে বলেন। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। যদি তুমি বাবার ইয়াদে 1 ঘন্টাও তুমি ওয়াকিং করো তো বাবা বলছেন তোমার পা কিন্তু ক্লান্ত হবে না। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे, और यादें द्वारा तुम्हार कत पाप केटे जाबे। चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। बस এখন তো আমাদের বুদ্ধিতে একটাই আছে যে বাস এইবার আমাদের গেট খুলছে, আমরা ঘরে যাব, আর অল্প দিন আমরা এই দুনিয়াতে আছি। तो पुरुषार्थ करते हो, कलियुगी मनुष्य को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मते हैं, মানুষ মুক্তি পাওয়ার আশায় কত ভক্তি করে, কত রকম মত আছে দুনিয়ায়। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत।
तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। দেবতাও কি कोई শ্রীমত नहीं है, দেবতাদের মতকে শ্রীমত বলা হবে না, বাবার মতকে শ্রীমত বলা হবে। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य लिए कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যে রাজযোগের দ্বারা বাবা বলছেন তোমরা রাজ্য ভাগ্য নিচ্ছ, বিশ্বের মালিক হয়ে যাচ্ছ, কত শ্রেষ্ঠ কত উঁচ মালিক হয়ে যাচ্ছ তোমরা। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता की है। হ্যাঁ, বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে কত গীতা বেদ শাস্ত্র কতই কিছু বানানো আছে, কিন্তু আসলে কাজের জিনিস হচ্ছে একমাত্র গীতা। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। बाबा जी ऐसे राजयोग শেখান तो ताके गीता बोला হবে। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया, ड्रामा में पाठ है ना। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। बाबा বলছেন ড্রামা প্ল্যান অনুসার বাবা কিন্তু কলিযুগের অন্তিম আর সত্যযুগের আদি এই দুয়ের সন্ধিক্ষণ অর্থাৎ সঙ্গম যুগেই আসেন। कोई भी बात में मुझो नहीं, बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। মানে ब्रह्मा बाबार शरीरे एसे बाबा पढ़ान, और कोई भी पढ़ा न सके। यह अर्थात दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। যদি এমন কেউ ভাবে যে তিনি তো গুরু করেছিলেন, হয়তো কারো কোনো গুরুর কাছে তিনি এগুলো পড়ে রেখেছিলেন, তো বাবা বলছেন তাহলে তো তার আরও শিষ্য ছিল, তাহলে তারাও পড়ে থাকতো। बाप तो कहते हैं इन गुरु आदि सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। ये तो গীতাতেও আছে যে সাধু সন্ত गुरु এদেরকে পরিত্রাণ করতে আমাকেই আসতে হয়। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं, यह है कि नर से नारायण बनने की सत्य कथा। আসলে ভক্তি মার্গেও সত্যনারায়ণের কথা পড়া হয়, কিন্তু ওর দ্বারা তো কেউ নারায়ণ হয়নি, কোনোদিন কেউ হয়নি আর হবেও না। বাবা এসে সত্যনারায়ণ কী করে হওয়া যায় সেই পড়াচ্ছেন। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। এই যে রাবণ জ্বালানো হয় কিছু করা হয় বা ওগুলো দেখতে কি তোমরা আর যাবে? तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हैं, यह तो बेबीज का काम है, মানে বাচ্চাদের কাজ এগুলো। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन, कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। এই সময় রাবণ জ্বালানো হয় যখন, তখন বাবা বলছেন সবাই কত খুশি মানায়, কত ভিআইপিরা তাদেরকে আহ্বান করা হয়, ইনভাইট করা হয়, তারাও আসেন। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। কেউ কেউ আবার दुखी হয়, বলে বাচ্চারা রাবণকে জ্বালিয়ে দিল। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे, रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कॉम्पिटिशन थोड़े ही करेंगे। यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। সারা বিশ্বে বাবার স্কুল একটাই, কিন্তু এখানকার পড়া কত সহজ। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करे। বুড়ি বুড়ি মাতারা হয়তো অনেক কথা জ্ঞানের কথা মনে রাখতে পারবে না, বুঝতে পারবে না, তো বাবা বলছেন তো তারা কেবল বাবাকেই ইয়াদ করুক।
मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा यह बहुत सहज बताते हैं, तुम आत्मा को, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाबार सम्पदेर अधिकारी तुम्हें अवश्य होगे। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। आत्मार उद्देश्य एरकम बला है, भ्रुकुटी जुगलेर माঝে एक आश्चर्य तारा चमकाय। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, কতভাবে চেষ্টা করা হয়েছে আত্মাকে দেখার, কিন্তু আত্মাকে তো দেখা যায় না। आत्मा तो एत सूक्ष्म, एत महीन, आत्मा के तो देखा जाए ना। परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख ना सके। बाप ही ऐसे ही बिंदी है। साइजे आत्मा परमात्मा एक, তিনি ভগবান বলে তার সাইজটা অনেক বড় হবে এরকম নয়। বাবা বলছেন আত্মা যেমন অতি সূক্ষ্ম বিন্দু, বাবাও এই রকম ছোট্ট বিন্দু। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब इस तरफ से आ जाए। उनमें इतनी कशिश है, बाबार मध्य एत आकर्षण करवार शक्ति आछे। तो बाबा के यदि देखा जेत ताहले तो अमेरिका, जापान माने देश विदेश सब चले आसतो এই দিকে। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। कृष्ण तो एत सुंदर देखते, तार मध्य एत आकर्षण। तो बाबा बोलছেন যে কৃষ্ণের সাথে সবার प्यार আছে ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम शो बन रहे हैं। कृष्ण है प्रिंस, कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, ये सब अहंकार ना रखा। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, कारण एगुलो किचुई तुम्हार हाथे आसबे ना। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उल्हाना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलते हैं इतना समय मिले भी नहीं। तो बाबा एरकम बोलें जे तुम 8 मास धरे এই জ্ঞানে এসেছো, तो जे बाबार काछ थेके तुम्हार स्वर्गराज्येर अधिकार मिले जाच्छे तो तुमी तार साथे मिलतेও आसोनी। कहते बाबा फलाना काम था, आमार काज छिलो, अनेक व्यस्त छिलाम, ताई आमी मधुबने आसते पारिনি। बाबा बोलছেন अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते। यदि तुमी मरे जेते ताहले एखाने पौंछाते की करे। यह बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकेंड में भी तीर लग जाए। तो बाबा रहस्य बोलছে যে आत्मारा बहुत भक्ति করেছে तो ताদের 7 दिन तो क्या 1 सेकेंडे तार तीर लेगे जाए। सेकेंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। कारण मुहूर्तेर मध्य तार निश्चय हलो बस ओ लगन लेगे गেল तार। तो बाबा बोलছেন तो सेकेंडे ओ विश्वेर मालिक होते पारे। यह खुद अनुभवी बैठा है। ब्रह्मा बाबा कथा बोलছেন बाबा अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस
समझने लगा, ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। बस বাবার এত খুশি মিলে গেল সাক্ষাৎকারের দ্বারা, তো বাবা সব কিছু ছেড়ে দিলেন। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा, बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ? बाबा जिज्ञासा करें যে তোমার নিশ্চয় কবে হলো? तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। বাবা এই কথা অনেকবার বুঝিয়েছে যে সাক্ষাৎকারের করার ইচ্ছা, সাক্ষাৎকার আসলে কোনো কাজের নয়। ব্যাস তখনকার মতো খুশি মেলে, তার দ্বারা যে নিজের পুরুষার্থ হয়ে যায় তা কিন্তু নয়। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी यहोवा बन जाएंगे, ताहले तुमियो देवी देवता हो जाबे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मीठा से समझाओ, खूब मधुर भावे अन्यदेरके बोझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। এই কথা বোঝাও যে দেখো শিব বাবা পতিত পাবন, তিনি বলছেন যদি তুমি বাবাকে ইয়াদ করে করো তো তুমি পাবন হয়ে পাবন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस ले जाए? বলছেন তুমি চাও না যে বাবা লিবারেটর, বাবা মুক্তিদাতা, তো বাবা আমাদেরকে মুক্ত করে সুইট হোম अर्थात शांति धामे निये जाबेन। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट अर्थात जंग चली हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो बाबा बोलছেন তোমার आत्माते যে জং পড়ে গেছে তো সেটা বাবার ইয়াদে থেকে মুক্ত করো। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। সবাই এইরকম প্ল্যান করে বেরো যে দেখা যাবে যতক্ষণ আমরা ওয়াকিং করছিলাম, প্যাডেল করছিলাম, তো কতটা সময় বাবার ইয়াদ ছিল আর কতটা সময় বুদ্ধি অন্যদিকে চলে গেছিল। তো তারপরে তোমার ওয়াকিং শেষে এবার আপোষে তোমরা এবার আলোচনা করো, যে অনুভব শোনাও। नेक्स्ट पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली प्रतिदिনের मुरली আমাদের জন্য বাবা বলেন না, বাবার এক একটা মহাবাক্য লাখ লাখ টাকার সমান। তো মুরলি কখনোই না মিস করা, তাহলে কিন্তু নিজের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। কারণ আমরা এখন যা করছি আমাদের বহু জন্মের কামাই কিন্তু আমরা জমা করছি মুরলির দ্বারা। বাবার মুরলি পড়া এবং বাবাকে ইয়াদ করা এ কিন্তু জীবনে ভীষণ প্রয়োজন। যদি যারা বুদ্ধিমান হবে তারা এই কথা বুঝবে, আর যারা বুঝবে না তো নিজেরই ক্ষতি করবে। आज का वरदान, रियलिटी द्वारा हर कर्म या बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी हों। रियलिटी द्वारा हर कर्म या बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी हों। विस्तार, रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। यदि निजेर आसल जे स्वरूप आत्मिक स्वरूप
এই স্মৃতিতে যদি তুমি সদা থাকো, তো তাহলে বাবা বলছেন তোমার স্থূল চেহারাতেও রয়্যালটি দেখা যাবে। রিয়েলটি অর্থাৎ রিয়েলটি মানে কি? এক বাপ দুসরা না কোই। আমাদের আসল লক্ষ্য পুরুষার্থ একটাই না, যে ব্যাস সদাই কেবল বাবাই ইয়াদ থাকবে। तो एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से हर कर्म या बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। এই কথা যদি স্মৃতিতে থাকে, তো বাবা বলছেন তোমার প্রতিটি কর্ম প্রতিটি বলে রয়্যালটি দেখা যাবে। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। অটোমেটিক্যালি বিকর্মের খাতা সমাপ্ত হয়ে যাবে যদি শ্রেষ্ঠ কর্মের খাতা বাড়াও। আচ্ছা, ওম শান্তি।